ऐसा अभी आपने जैसा थोड़ा संकेत दिया है कि हमारे समाज के जो भी लोग आगे बढ़े हैं वो हमारे समाज के लोगों का व्यक्तिगत तौर से मदद नहीं कर पाते हैं ज़्यादा, क्योंकि उनको राजनीतिक सामाजिक संरक्षण नहीं मिल पाता है। हाँ, नहीं मिल पा तो रहा है। अपनी नौकरी बचाने के लिए वो जो है ऐसा करते हैं, उनकी मजबूरी है। हाँ। देखिए, बहुत जो मेरा अनुभव रहा है, अपने समाज के जो भी व्यक्ति जहाँ भी पहुँचे हैं वो अपने व्यक्तिगत स्तर पर पहुँचे हैं, और जैसे दांत की भी जीभ रहता है ना, उसी प्रकार से वो सर्वाइव कर रहे हैं। उनका सर्वाइवल ही वहाँ बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बात है। सही कह रहे हैं आप। वो अगर अपने आप को बचा लें, सिर्फ अपने आप को जब जिस जगह हैं वो अपने आप को बचा लें, यही बहुत बड़ी उनकी उपलब्धि है। आप बात सही कह रहे हैं। ये चौरसिया जी ने भी मुझसे यही कहा था। मेरी व्यक्तिगत मुलाकात रिटायरमेंट के बाद उनके घर पे आवास पे हुई थी। करीब आधा एक घंटा उनके यहाँ हम साथ रहे घर पे, तो पूरे उनके जीवन के बारे में बात हुई। तो उन्होंने ये बात बताया कि मैंने कभी किसी का पक्षपात नहीं किया अपने सर्विस पीरियड में, और चाहे वो जो रहा हो मैंने सभी के साथ एक समान व्यवहार किया। इसकी वजह से कभी मेरे खिलाफ कोई भी शिकायत नहीं किया, ना तो शिकायत किया, ना तो शिकायत करने के बाद कामयाब हो पाया मेरे खिलाफ। इसलिए मैं बिना किसी दाग के मैं नौकरी अपनी पूरी कंप्लीट किया। देखिए, ऐसा है कि उससे उनको सिर्फ उस जगह पे होने से अपने समाज के अनगिनत अधिवक्ताओं को उनका मोरल हाई विश्वास बढ़ा। सही कह रहे हैं, है ना। अब वो आगे जो है वो जनरेशन, जब नेक्स्ट जनरेशन हमारा आएगा, उनको कुछ ताकत मिलेगा कि हम अपने आप को कुछ फेवर कर पाएँ या ना कर पाएँ। होता है ना, ये सब बातें हैं। कुछ समय लगेगा, हम तो भाई बहुत पीछे हैं। ठीक है। तो ये हम समझ, जैसे राजनीतिक तौर से ही देखें, हम लोग राजनीतिक तौर से हम लोग सोचते हैं कि हम लोग उस स्तर तक पहुंच नहीं सकते हैं। राजनीति में आगे ज़्यादा नहीं जा सकते हैं। लेकिन अभी जब हम बाबू शिवदयाल सिंह चौरसिया जी के बारे में सोचते हैं, पढ़ते हैं, खास तौर से सोचते हैं, पढ़ते हैं उनके बारे में, तो लगता है कि जब उस समय में जब परिस्थितियां बहुत ही विपरीत थी हमारे, उस समय में जब उस स्तर तक पहुंच गए, तो आज तो परिस्थितियां काफ़ी अनुकूल हैं। एक बात बताऊं, उस समय जो था आज़ादी के पहले, अपने समाज के जो भी लोग थे जहाँ भी थे, उनका सामाजिक स्तर नीचे था, लेकिन उनका मनोबल बहुत ऊंचा था। उनका मनोबल जो था कुछ करने की जो होती ना डिटर्मिनेशन, वो बहुत स्ट्रांग था। और ऐसे बहुत से लोग बहुत से जगह पहुँचे हुए हैं कि उन्होंने कर दिखाया है। अब जैसे कि आपके लखनऊ में ही जो मुझे पता चला है, जंगीलाल चौरसिया जी थे, वो समाज में जन्म बांटते थे, है कि नहीं। वो जो उनका दिमाग मुझे लगता था, ऐसे बहुत सी समाजिक प्रतिभाएं थी। उस तुलना में आज अपने समाज का जो सामाजिक व्यक्ति है, उनका उतना मोरल हाई नहीं है। सही कह रहे हैं। वो कट्टे कट्टे रहते हैं और असहयोग की भावना अधिक है, छुपाते ज़्यादा हैं, छुपते और छुपाते ज़्यादा। देखिए, ऐसा है ना, अगर किसी भी क्षेत्र में हमें अगर आगे बढ़ना है व्यक्तिगत तौर से भी, अगर तो अपने मोरल को हाई रखना पड़ेगा। परिस्थितियां विपरीत आएगी, ये हो सकता है, लेकिन है कि अगर आपका मोरल हाई रहेगा तो वो विपरीत परिस्थितियों को भी आप पार कर जाएंगे। और अगर आप मोरल हाई नहीं रखते, वैसे कुछ ही लोग होते हैं ना, तो सामान्य परिस्थितियों में भी आप कामयाब नहीं हो सकते। देखो, वैसे कुछ ही लोग होते हैं। एक देखिए, दो तरह के लोग होते हैं। एक आदमी जो है अपने आप को रोल मॉडल बनाना चाहता है, मैं ऐसा कुछ करूं जिससे कि मुझे देख करके अन्य लोग मुझसे प्रेरणा प्राप्त करें। और कुछ लोग होते हैं, उनको एक प्रेरणा स्रोत चाहिए कि हमें वैसा बनना है। तो हमें वैसा बनना है, वैसी संख्या अधिक लोगों की है, तो उनको बहुत ही समाज में कम्युनिकेशन गैप होने से, रोल मॉडल न मिलने से ना, वो आदमी जहाँ का समझता मैं जहाँ हूँ वहीं बहुत कुछ है। अभी देखिए, अभी कांस्टेबल का रिक्रूटमेंट निकलता है, अपने समाज में बहुत कूद फांद करके कांस्टेबल का एडवर्टीजमेंट ग्रुप पर डाल देते हैं, कांस्टेबल नहीं बनता है। लेकिन समाज से कोई आदमी जो है IAS का जब निकलता है, आर्मी ऑफिसर्स का निकलता है, किसी हाई क्लास ऑफिसर का निकलता है, तो उसको सर्कुलेट नहीं करता है, क्योंकि उसका मनोबल ऊंचा नहीं है, न तो उसके सामने कोई रोल मॉडल है। जबकि ऐसे अनगिनत लोग समाज में हैं, लेकिन उसको सामने नहीं लाया गया है। और 100 में से एक ही लोग हैं अपने समाज में जो कि खुद एक एग्जाम्पल बन के दिखना चाहते हैं कि मैं ऐसा करता हूँ ताकि लोग मुझे देख कर आगे बढ़ें। सही कह रहे हैं आप, है ना। अब जैसे आप हैं, आप 4 काम एक साथ कर रहे हैं। मैं उदाहरण आपका देता हूँ, भाई आप लीगल भी देख रहे हैं, समाज भी देख रहे हैं, राजनीति भी देख रहे हैं। राजनीति में कितना एक्टिव है मुझे पता है। मेरे साथ दिक्कतें हैं ना, समाज की मेरे साथ दिक्कतें हैं
कि मैं एक तो आर्थिक एक चौथा हाँ। एक चौथा जो पान का जो आप देख रहे हैं, अपने समाज का शायद ही कोई इतना पढ़ा लिखा व्यक्तित्व लीगली एजुकेटेड जो है पान किसान के बारे में सोचता होगा। अब ये चार चीज जो है ना, आप में जो उपलब्धि है, ये लोगों के लिए अनुकरणीय है। हाँ बताइए। मैं यही कह रहा था कि देखिए ऐसा है कि मेरे साथ दिक्कतें हैं कि एक तो आर्थिक दिक्कत है, दूसरे बात है समय की दिक्कत है, समय निकालने की। वो तो लीगल प्रोफेशन में सारी दिक्कत होता ही है। क्योंकि अब एक तो मेरा जो मेन पेशा है वो वकालत है, तो मेन पेशा को ज़्यादा प्राथमिकता देनी पड़ती है। चूँकि इसमें अपने श्रम पर ही निर्भर रहना पड़ता है। हाँ 24 घंटे निर्भर रहना पड़ता है। तो इसके बाद जो समय बचता है वही मैं दूसरे क्षेत्रों के लिए दे पाता हूँ। इस वजह से मैं और क्षेत्रों में ज़्यादा बेहतर काम नहीं कर पा रहा हूँ। यद्यपि करने की इच्छा तो है लेकिन नहीं हो पा रहा है। अब जैसे मैं चाहता हूँ कि समाज के कुछ लोगों को जोड़ूं और उनके माध्यम से करूं, लेकिन समाज में दिक्कत क्या रही है, लोगों को जिन लोगों को जोड़ना चाहता हूं वो व्यक्तिगत फायदा तुरंत सोचते हैं। ये तो रोटी का हाँ तुरंत व्यक्तिगत फायदा सोचते हैं और उसके बाद फिर आना भी नहीं चाहते हैं, साथ बैठना भी नहीं चाहते हैं, और इस वजह से फिर वो सफल नहीं हो पाता हूँ मैं। तो उसका ये तो एक साइकिल है ना, जैसा करेंगे वैसा ही पाएंगे। फिर अन्य समाज को गाली देने से क्या मतलब बनता है कि वो समाज ऐसा चला गया वैसा चला गया। अभी सिविल सर्विस का निकलता है, जज का निकलता है, जुडिशियल का निकलता है, तो लिस्ट छापते हैं, व्हाट्सएप पे डालते हैं, देखिए ये समाज। देखिए ऐसा, हाँ आप सही कह रहे हैं, ऐसा है ना। देखिए पहले का समय दूसरा था, भारतीय संविधान लागू होने के बाद समय दूसरा है। तो पहले हम मान सकते हैं कि हाँ आपको परिस्थितियाँ आपके खिलाफ थीं, इसलिए आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, आप कुछ कर नहीं पा रहे थे। आज का जो माहौल है उसमें आप चाहें, अगर आप में गट्स है या आप में क्षमता है या आप मेहनती हैं, या आप मेहनत करके श्रम अर्जित करना चाहते हैं, क्षमता अर्जित करना चाहते हैं, कोई भी, तो आप कर सकते हैं। हाँ भरपूर मौके हैं भाई, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। अभी कल परसों पेपर में आया कि एक सब्जी का खोंचा बेचने वाला IAS बन गया, रिक्शे वाला बन जाता है, चाय वाला बन जाता है। देखिए तुम करोगे तब तो। और देखो समाज में विसंगतियां हैं, वो एक सच्चाई है, लेकिन अगर आप अपने को बेहतर साबित करते हो तो जो समाज आपके लिए विसंगतियां पैदा कर रहा है, जो आपको रास्ते में रोड़े अटका रहा है, वही फिर आपकी पूजा करने लगता है। सर ये सभी समाज में होता है, इसे अपने समाज में नहीं, घर घर में यही कहानी है। आप घर में 4 भाई हैं, अगर आप अच्छे पढ़ रहे हैं, तीसरा भाई जेलस करेगा आपसे, वो तो हर घर की कहानी है। आपको सर्वाइव करना पड़ेगा। मानव स्वभाव है, एक तरह से कहिए। हाँ मानव स्वभाव है, और हमको इन विपरीत परिस्थितियों में भी अपने उद्देश्यों के प्रति सजग रहना पड़ेगा। अब देखिए आपके छोटे बच्चे चौरसिया जी थे, मेरा उनसे परिचय था, बहुत अच्छे आदमी थे। उनकी मिसेस जो है, बच्चे भी हैं, है ना, उनका बेटिया तो एक्साइज है वो। आज अभी आपने नाम उनका लिया तो आज उनका पुण्यतिथि है, तो आज मैंने अपने घर पे ही कार्यक्रम किया था। तो अच्छा हमें तो आज वो उनकी बेटी भी आई थी, दामाद भी मेरे यहाँ आए थे छुटलाल जी के। अच्छा तो कार्यक्रम में आकांक्षा नाम है ना उनकी? नहीं, अंजलि नाम है। अंजलि, हाँ अंजलि, राइट। और उनके दामाद का नाम मनोज कुमार, डॉक्टर मनोज कुमार चौरसिया। अच्छा वो मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर हैं लखनऊ में। अच्छा ओके, वेरी गुड। अच्छा तो उनका भी काफी बड़ा योगदान रहा है पान किसान के लिए। चौरसिया जी का तो बहुत, वो तो एक तरह से स्तंभ है।